नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईआरसीटीसी के बारे में। बहुत दिनों के बाद आईआरसीटीसी के ऊपर मैं एक वीडियो आपको लेके आया हूँ, क्योंकि आईआरसीटीसी का देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज़ चलते रहते हैं, मगर उस न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आज एक बहुत ब्रेकिंग अपडेट्स आपको मतलब देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको पता चलेगा कौन-सा वो अपडेट है, कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए फ्यूचर उस डेट को आपको याद रखना होगा। उस डेट में ही आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, वो करीबन 5% तक तेज़ी, बहुत दिनों के बाद 5% तक तेज़ी देखने को मिला। वो भी पॉज़िटिविटी तेज़ी, क्योंकि आपको इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था। 5% तक रिकवरी हुआ, नहीं तो इसका परफॉर्मेंस जो था करीबन-करीबन 8% तक गिरावट हुआ था, 8% तक। तो इतना भारी भरकम गिरावट के पीछे और कोई कारण नहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सारे के सारे इंडेक्स गिरावट हुआ था। ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस मार्केट गिर रहा था, तो उसका नज़रिया यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। तो कंपनी का मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 मंथ में भी नेगेटिव था, करीबन 1% छोटा-मोटा नेगेटिव था। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 6 मंथ का जो परफॉर्मेंस था वो भी सेम टू सेम। और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए 8 साल में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो आप सभी जानते हैं इस कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिया, क्योंकि ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और कंपनी स्प्लिट किया, और उसके बाद अभी फिलहाल इस कंपनी 1000 के नीचे इसका प्राइस रेंज देखने को मिला है। नहीं तो कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में गया था, 5000 के ऊपर भी गया था। और इसका 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 साल में देखिए 1 साल में आपको करीबन आपका फंड 2 गुना कर चुके हैं। और 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए 5 साल में 450 पॉइंट का रिटर्न, शानदार रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे भी 450 पॉइंट का रिटर्न। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, स्टार्ट किया अच्छा खासा, उसके बाद कोरोना के बाद यहाँ पे गिरावट हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे करके अप पे गया, अभी एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा है। तो मुझे लगता है फिर से अप लेवल क्रॉस करेगा और एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा-सा साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। देखिए हर कोई स्टॉक हमेशा उठता नहीं है, हर कोई स्टॉक हमेशा गिरता नहीं है। थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा उसको एक पीरियड में घूमने के लिए, उसके बाद वो ब्रेक करेगा, फिर से एक अपट्रेंड में जा सकते हैं, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो। तो कंपनी का कौन-सा वो पॉज़िटिव डेटा आपको याद रखना है, कौन-सा वो डेट आपको याद रखना है जिस जिस दिन में आपको फ़ायदा मिलेगा, तो वो डेट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं पहले आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए एनएससी की वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म, जो आईआरसीटीसी नाम में आप जानते हैं, वो आप देख सकते हैं ₹855 चल रहा है। तो आज के दिन का परफॉर्मेंस है। इसका लो कितना था देखिए, 284, वो भी कौन-सा? 1 साल पहले। तो 1 साल पहले इसका परफॉर्मेंस कितना था? 248, और अभी कितना हुआ? अ, 855, मतलब आपका फंड कितना गुना होगा? करीबन-करीबन दो 2 गुना से भी ज़्यादा। तो 52 का हाई देख लीजिए, 19 अक्टूबर में किया था 1279। तो यहाँ पे आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो भी देख सकते हैं कितना, 40% तक आज के दिन का डिलीवरी उठ चुके हैं। अभी भी मार्केट रनिंग है, तो कुछ भी डेटा चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जाऊँ, तो यहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा। वो क्या है? आप देख सकते हैं कंपनी का 8 फरवरी में, 8 फरवरी डेट याद रखना, फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 8 फरवरी। तो 8 फरवरी में इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आएगा, तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है? इसमें गुड न्यूज़ ऑब्वियसली है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, वो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको एक मौका मिलेगा दोबारा निवेश करने का, जितने सारे दोस्त निवेश नहीं किया है, उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करने वाले हैं। मतलब इस कंपनी में निवेश करने में आपको फ़ायदा यही मिलेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है? डिविडेंड के हिसाब से फ़ायदा मिलता है। अगर डिविडेंड आपको ज़बरदस्त मिलता रहे, तभी आपको फ़ायदा है। तो इसीलिए डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश भी मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट स्टॉक देखने को मिलेगा, जिसमें
जबरदस्त डिविडेंड मिलते रहते हैं। करीबन 8% तक डिविडेंड दे चुके हैं, 8%। 8% मतलब बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे चुके हैं। मगर उस टाइप कंपनी में आपको सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा, बाकी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो ये ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि डिविडेंड से ही उसका फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ उसको तो रिटर्न रिटर्न के फ़ायदा भी तो मिलता रहता ही है। मगर डिविडेंड जितना मिले उतना ही ख़ास है, क्योंकि कंपनी ने बहुत बार डिविडेंड भी दे चुके हैं। तो इसका कंपनी का देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी स्प्लिट भी किया है यहाँ पे, और साथ ही साथ देखिए डिविडेंड कितना बार दिया। अच्छा खासा डिविडेंड ₹5, ₹2.5 करके डिविडेंड दिया, और भी बहुत बार डिविडेंड दिया। आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ डाटा भी आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड दिख रही है 0.02 सॉरी 0.12%। देखिए गवर्नमेंट जितने सारे स्टॉक है, उसमें आपको ज़्यादातर डिविडेंड आपको ज़्यादातर मिलता रहता है। मगर अभी फ़िलहाल इस कंपनी उतना दिन नहीं हुआ, तो इसलिए डिविडेंड उतना ज़बरदस्त भी नहीं दिया। फिर भी देखिए डिविडेंड कंटिन्यू कंपनी दे रहा है। यही सबसे बड़ी बात है, और कंपनी का और भी डेटा आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग। कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू कितना हुआ? रेवेन्यू जो है वो देखा जाए 2017 में कितना था? 1500, 18 में कितना हुआ? 1400, 19 में कितना हुआ? 1800, 2020 में तो गजब का कंपनी ने इनकम किया 2200, और उसके बाद 2021 में फिर से लॉकडाउन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिला। 783 टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ। क्योंकि देखिए बाहर के खाना लोग कोरोना के सिचुएशन में ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए इसका जो मेन बिज़नेस है वो कैटरिंग और टूरिज़्म के लिए। तो कैटरिंग बिज़नेस तो देखा जाए बहुत कम रेवेन्यू उससे कंपनी को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट कितना जंप हुआ था, 214, 219, 300, उसके बाद 528 करोड़। अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो 189 करोड़। मतलब जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट डाउनफॉल में देखने को मिला। तो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, तो किस तरीके से रिजल्ट होगा उसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी इस पीरियड में इस लॉकडाउन सारे के सारे ओपन होने के बाद इस सिचुएशन में कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो समझ लेना कंपनी फिर से मतलब इसका जो ट्रेंड है वो फिर से पटरी पर आ चुके हैं, और लॉकडाउन के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। तो कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर कितना जबरदस्त था, ₹53, ₹55 था। अभी फिलहाल मात्र ₹12 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, यहाँ पे भी मतलब घटते हुए दिखने को मिला है 12%, और डेप्थ कंपनी के पास कुछ भी डेप्थ नहीं है। सबसे पॉजिटिविटी इस कंपनी के है। मैं हमेशा आपको यही चीज़ दिखा के आया हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ स्टॉक में आपको ज़्यादातर कर्ज़ा देखने को मिलेगा, मगर यही एक कंपनी है जो कोई भी कर्ज़ा नहीं है, टोटली डेट फ्री है। तो जो कंपनी डेट फ्री रहेगा, उसके लिए एक पॉज़िटिव एडवांटेज रहेगा हमेशा, कि वो काम ज़बरदस्त करेंगे, और जो प्रॉफ़िट होगा, वो टोटल प्रॉफ़िट कंपनी के हाथ में ही जाएगा। उसमें से कुछ पैसा कर्ज़े के हिसाब से मिटाना नहीं पड़ेगा, वो ही टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, कंपनी का मार्जिन, उसी से धीरे-धीरे ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी देखिए प्रोमोटर जो है, वो 67% होल्ड करके रखा। अभी भी 67% होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। एफआईआई देखिए 7% होल्ड करके रखा, तो पहले तो 8% था, तो थोड़ा-सा माल यहाँ पे बेचा गया है। डीएस देखिए, डीएस कितना माल होल्ड करके रखा? 4%। पहले तो 11% था, करीबन 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी माल को बेच दिया है, मतलब डीएस ने माल उतना बेच दिया है। तो पब्लिक के पास अभी देखिए भर-भर के शेयर है, क्योंकि देखिए पब्लिक तभी खरीद खरीद लेते हैं जब इस कंपनी टॉप मतलब पीक आवर में रहते हैं। इन्वेस्टर कब खरीदते हैं? एकदम बॉटम में, और पब्लिक कब खरीदते हैं? एकदम टॉप में। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा टॉप में खरीदने के बाद आपको फ़ायदा नहीं होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर कंपनी को चूज़ करने का भी आपको ज़रूरी है, जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। मानता हूँ इस कंपनी ज़रूर फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर के लिए इस कंपनी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसका मोनोपोली बिज़नेस है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
पिछले क्वार्टर में आप देखे थे एक न्यूज़ आया था, जे कुछ कुछ प्राइवेट ट्रेन गवर्नमेंट बेचने वाले हैं, जो प्राइवेटाइज़ करने वाले हैं। तो बहुत सारे कंपनीज़ टाटा मान लीजिए और भी रिलायंस मान लीजिए बहुत सारे कंपनीज़ और खुद का ट्रेन खरीदने के लिए गया था। मगर सब टेंडर किसको मिल गया? आईआरसीटीसी को मिल गया। तो इसीलिए फिर से जो नया टेंडर ओपन होने वाला है ट्रेन बेचने का, वो भी आईआरसीटीसी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आईआरसीटीसी खरीदने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसका फ़ायदा हमेशा आईआरसीटीसी को मिलता है। तो इसीलिए मैं बताता आया हूँ कि कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। आपको एक मौका मिला है, अभी इतना सस्ते में इस कंपनी का प्राइस देखने को मिला है। मुझे लगता है 5 सालों में इस कंपनी आपको 2000 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो क्या होगा वो तो बात के बात। अभी फ़िलहाल के सिनेरियो जो है, मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिविटी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।